जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम तो चल ही रहा है और आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम दे भी रहे होंगे। इस बार जिनका 10th है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेसन्स पहले तो कहता हूँ। और इस वीडियो में हम कुछ ट्रिक जानेंगे कि कैसे आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है। तो पहली बात तो हम लोग जान लेते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है और आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस जो होती है वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो अपनी परफॉर्मेंस एनालिसिस को तेज़ रखिए और पूरी नींद और ब्रेक लें। मतलब आपको ये नहीं है 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप 24 घंटे में से 6-7 घंटे पढ़ेंगे तो भी बहुत है। और ये आपका रिवीजन जो होता है वो तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना चाहिए, अभी आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और जो बोर्ड होता है उसकी परीक्षा के लिए सब्जेक्ट के हिसाब से आप पढ़ाई करें। ये नहीं कि आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाई करें। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता बोर्ड में। और जो बोर्ड के एग्ज़ाम के प्रश्न होते हैं उसे अच्छे से लिखें और राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है। दूसरी चीज़ जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए चाहिए वो होता है पहला पेज बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी का। बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी का पहला पेज आपको बहुत सावधानी से भरना पड़ता है। अगर बोर्ड एग्ज़ाम के पहले पेज की कॉपी के रोल नंबर जिसमें लिखा रहता है अगर वो आपको गलत रहा तो आपके नंबर में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और दूसरी जो चीज़ है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए वो होता है कि प्रश्न पत्र मतलब क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पेपर को रीड नहीं करते 15 मिनट तक तो आपके अच्छे नंबर आने मुश्किल होंगे। इसके बाद जो चीज़ है जो आपको फॉलो करनी रहती है वो रहता है कि हर सेक्शन के प्रश्न को एक ही जगह लिखें। जैसे कि अगर आप सेक्शन ए को सॉल्व कर रहे हैं तो आप जो उसके सारे प्रश्न हैं उसके उत्तर एक ही जगह लिख दें। ये ना करें कि पहले आप सेक्शन ए के पहला क्वेश्चन करें और उसके बाद सेक्शन बी का तीसरा क्वेश्चन कर दें। ये अगर आप करते हैं तो जो एग्ज़ामिनर होता है उसको भी दिक्कत होती है चेक करने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी प्रश्न आप ना छोड़ें। अगर आपको कोई प्रश्न में थोड़ी सी भी चीज़ें पता है तो उस थोड़ी की चीज़ों को भी आप लिख दें, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। और अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको पूरा नहीं तो लेकिन थोड़ा नंबर तो मिलेगा ही। और सबसे आखिरी चीज़, उत्तरों के बीच में कम से कम 2 लाइन का गैप रखें। मतलब जो आप आंसर लिखें उसमें कम से कम 2 लाइन का गैप रखें ताकि एग्ज़ामिनर को भी समझ आए कि आपने कैसे लिखा है और कॉपी देखने में भी अच्छी लगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बोर्ड खुद ही कहता है, आंसर को बहुत लंबा मत खींचो, टू दी पॉइंट एकदम आंसर लिखना है आपको। आपको ये नहीं करना है कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 12 लाइन आंसर लिख दें। नहीं, अगर आपको 30 से 40 वर्ड में ख़त्म हो जाए तो आप उतने 30 से 40 वर्ड मतलब 4-5 लाइन लिख के छोड़ दीजिए आंसर, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये मत करिए कि आपको 2 नंबर का आंसर है तो आप 12 लाइन लिख देंगे, ऐसे नहीं चलता। बोर्ड कहता है टू दी पॉइंट आपको आंसर लिखना है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अगर वो भी बोर्ड दें तो उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज पता हो।